दिल्ली की सत्ता का सिंहासन जिस पर बीजेपी बैठी है, जिसके मुखिया मोदी जी को लग रहा है कि वह और कई सालों तक अटल रहेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनका सिंहासन कभी भी डगमगा जाएगा। मोदी जी की सरकार जो 293 सीटों पर टिकी है, एक झटके में गिर जाएगी। अब आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि उनके भरोसेमंद साथी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे अगर एक एक करके हाथ खींच लें तो, और आप जान लीजिए कि यह सब राहुल गांधी की एक मुस्कान पर हो भी सकता है। जी हां दोस्तों, यह कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि असली राजनीतिक खेल है, जहां फैक्ट्स बताते हैं कि मोदी सरकार की नींव कितनी कमजोर है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 से 5 सीटों का खेल सारी बाजी पलट सकता है? चलिए गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे राहुल गांधी जब चाहें मोदी जी की कुर्सी हिला सकते हैं। पहले बात शुरू करते हैं बिहार से, जहां 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर धूम जारी है। फिलहाल नीतीश कुमार की एनडीए सरकार 243 सीटों वाली विधानसभा में 125 सीटों पर टिकी है, जबकि मेजॉरिटी के लिए 122 सीट चाहिए। मतलब सिर्फ 4 सीटें हार जाएं तो खेल खत्म। और फैक्ट्स क्या कहते हैं? नीतीश कुमार के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है बिहार में। नीतीश की 20 साल की सत्ता ने बेरोजगारी, माइग्रेशन और विकास की कमी से बिहार की जनता को तंग करके रख दिया है। हाल के सर्वे बताते हैं कि एससी, मुस्लिम और ओबीसी वोटर्स में असंतोष चरम पर है। ऊपर से वोट चोरी का मामला अलग से है। राहुल गांधी ने खुद आरोप लगाया है कि बिहार में सिस्टमैटिक इंटरनल रिवीजन यानी कि एसआईआर के जरिए लाखों वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, जिसे हम वोट चोरी कह सकते हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठे हैं कि यह बीजेपी एनडीए को फायदा पहुंचाने की साजिश है। अगस्त 2025 में राहुल की वोटर अधिकार रैली में हजारों लोग जुटे और उन्होंने साफ कहा कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और अब इसमें प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का भी तड़का लग गया है। पीके ने 2024 में पार्टी लॉन्च की और 2025 विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान भी कर दिया। उनका सिंबल स्कूल बैग है, जो शिक्षा और युवा पर फोकस दिखाता है। सर्वे बताते हैं कि जनसुराज युवाओं और असंतुष्ट वोटर्स को खींच सकती है, जो सीधे नीतीश की जेडीयू को नुकसान पहुंचाएगी। अगर जेडीयू 4-5 सीटें भी हार गई तो नीतीश को सत्ता बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा, यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से हाथ मिलाना होगा उन्हें। बदले में नीतीश के 12 लोकसभा एमपी केंद्र से सपोर्ट वापस ले लेंगे, जिसके बाद मोदी सरकार की 293 सीटें घटकर 281 हो जाएंगी, जो अभी भी 272 सीटों से ऊपर ही है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता है। देखिए, अगला पत्ता चंद्रबाबू नायडू का है। टीडीपी के 16 एमपी मोदी सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं केंद्र में, लेकिन आंध्र प्रदेश में नायडू की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। अगर कांग्रेस उन्हें गृह मंत्री या यहां तक कि पीएम पद का लालच दे तो क्या वो पलटेंगे? नहीं, जरूर पलटी मारेंगे। आपको बता दें कि 2024 चुनाव में टीडीपी ने 16 सीटें जीती थी, लेकिन नायडू का इतिहास स्विचिंग का रहा है। वो पहले भी एनडीए से अलग हो चुके हैं। अब अगर नायडू के 16 एमपी हाथ खींच लें तो मोदी जी की सीटें 281 से घटकर सीधे 265 पर आ जाएंगी। मतलब मेजॉरिटी से नीचे और मोदी जी अर्श से फर्श पर। फिर आते हैं एकनाथ शिंदे और चिराग पासवान पर भी। शिंदे की शिवसेना के पास 7 एमपी है और मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान की लोजपा के पास 5 एमपी है। अगर ये दोनों भी मोदी सरकार से हाथ पीछे खींच लेते हैं तब तो एनडीए सीधे 250 के आसपास लटक कर रह जाएगी। एक बात आप जान लीजिए कि राजनीति में भक्ति से ज्यादा पोर्टफोलियो चलता है, वो भी मजबूत। अगर कांग्रेस इन्हें टॉप मिनिस्ट्रीज ऑफर करे, जैसे होम, फाइनेंस, डिफेंस या फिर फॉरेन, तो यह हनुमान राम लक्ष्मण को छोड़ भी सकता है। कुल मिलाकर 7+5 = 12 एमपी गए तो मोदी जी की सीटें 265 से घटकर 253 पर आ जाएंगी। मतलब मोदी जी केंद्र में एकदम गिरकर चौपट ही हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये एनालिसिस फैक्ट्स पर आधारित है। 2024 लोकसभा रिजल्ट से एनडीए की ब्रेकडाउन, बिहार असेंबली की क्लोज फाइट, वोट चोरी कंट्रोवर्सी और एंटी इनकम्बेंसी सर्वे के हिसाब से हमने ये बात आपको कही है। हाँ, ये सच है कि राहुल गांधी जब चाहें एक कॉल से बाजी पलट सकते हैं। तो क्या मोदी जी अब सिंगल इंजन पर चल रहे हैं या ये सरकार बस एक झोंके की मोहताज है? सोचिए। और बिहार विधानसभा चुनाव तक देश की राजनीति पर नजर रखिए, क्योंकि राजनीति का ये खेल अभी और मजेदार होने वाला है।